Welcome back, dear friends. English, English, English. We have given so much stress on English that for most of the students, particularly from the Hindi speaking or regional language speaking person, it has become problematic. इंग्लिश को इस तरह से एक हवा बना दिया गया है कि हिंदी भाषी या अपनी लोकल भाषा बोलने वाले लोगों के लिए ये बड़ी ही समस्या हो गई है। समस्या नहीं है, अरे बड़ी इजी है, बड़े इजी ढंग से लो इसको। डोंट बी सो सीरियस। ठीक है, हंसते खेलते। अक्सर क्या होता है कि हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम अपने आप को ये मानने लगते हैं कि ये तो हमें नहीं आएगी, कि वी विल नॉट एबल टू लर्न इट। सो लिटिल बाय लिटिल यू आर गिविंग नेगेटिव इन्फोर्समेंट टू योरसेल्फ। ठीक है, तो ये नेगेटिव बहुत आसान सा मामला है, कुछ नहीं है। ठीक है, जस्ट वही बात है ना कि एक चीज जो भी सिस्टम से की जाती है, वो सिस्टमेटिक अगर कोई चीज हो तो वो आसानी से आ जाती है। अब आपके पास 1000 चाबियां हो और एक ताला खोलना है, चाबी का आपको पता नहीं, तो यू विल ट्राई दिस एंड दैट। हियर आई एम गिविंग यू ए सिस्टम कि कैसे कैसे स्टेप्स वाइज कैसे आप आपको इंप्रूव कर सकते हैं। सो आई एम गिविंग दो स्टेप्स। ओके, आसानी से हंसते खेलते हम सब इन चीजों को सीखेंगे। ठीक है, बस जितना दे रहा हूं उतना ही करते रहो। दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग डे बाय डे, एवरी डे, you are giving a certain time to yourself, it will be better and better every passing day. Okay, so as I told you that my purpose is not only giving you spoken English lessons, but my basic purpose is that to give you the strong foundation of grammar. स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ ग्रामर। ग्रामर के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बिना कुछ भी सीखना, रट्टे मारना, क्रेमिंग करना, ये अपने आप में बस यूजलेस ही है। ओके, जैसे अगर आपको एक चीज का पता करना है बाजार से, तो आप एक चीज के लिए जाएंगे, लेकिन अगर मम्मी जाती है तो मम्मी कई चीजों का पता कराती है, तो उसको बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन एक आम आदमी जाएगा तो एक ही चीज का रेट पता करके आ जाएगा। तो वहां एक सिस्टम है, हम भी यहाँ एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको शुरू करेंगे, इसको गंभीरता से नहीं लेंगे। इसीलिए मैं सबसे इजिएस्ट टेंस से आज शुरू कर रहा हूँ। सो आई एम स्टार्टिंग विद द इजिएस्ट टेंस, एंड इजिएस्ट टेंस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड आई विल टीच यू इन बोथ स्टाइल। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रांसलेशन कैसे होती है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर ये इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आ जाए जैसे एंट्रेंस टेस्ट में आता है, तो ये कैसे आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, बी रेडी। आज हम जो टेंस से शुरू कर रहे हैं वो टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वन ऑफ द इजिएस्ट टेंस। रहा है, रही है, रही है। किसी भी काम के लगातार होने को, कंटिन्यूस होने को हम इस टेंस में यूज करते हैं जो प्रेजेंट में हो रहा है। रिमेंबर, इट मस्ट बी गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट, इस टाइम पे। सो प्रेजेंट इज इंपॉर्टेंट, एंड कंटिन्यूस, कॉन्स्टेंटली, लगातार। और उसको जब हिंदी में हम पहचानते हैं, तो हिंदी में हम उसको कैसे पहचानते हैं? रहा है, रही है, रही है। वह सो रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है। ओके, जैसे मम्मी खाना बना रही है। अब जब हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम इसके, जैसे मैंने आपको बताया, 4 तरह के सेंटेंसेस हम यहाँ पे सीख रहे हैं। सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो जब हम इसका सिंपल बनाएंगे, तो सिंपल में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे। अब सब्जेक्ट क्या होता है, यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम, इज आर एम आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट।
अब आप देखिए, आई के साथ आएगा एम, बस मामला खत्म। सो सिंपल सा बात है ना भाई, कि इट फिनिश, आई के साथ एम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। और उसके बाद जितने सिंगुलर है, मीन्स ही, सी, इट, सीता, मीता, राधा, जो भी जितने भी सिंगुलर्स हैं, सब सिंगुलर्स के साथ आएगा इज, और प्लूरल के साथ आएगा आर, मीन्स वी, यू, दे। ओके, तो इज क्लियर। मम्मी खाना बना रही है, मदर सिंगुलर है, इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कुक, कुकिंग, क्या बना रही है, फूड, मदर इज कुकिंग फूड, सो इजी। अब मम्मी खाना नहीं बना रही है, जब मम्मी खाना नहीं बना रही है तो सब्जेक्ट आएगा उसमें, इज आर एम, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आई एम रिपीटेडली सेइंग, आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के मदर इज नॉट कुकिंग फूड, नेगेटिव हो गया। जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। इंटरोगेटिव बनाते टाइम हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है वे इंटरचेंज हो जाती हैं, आपस में जगह बदल लेती हैं, यानी कि एक दूसरे की जगह आ जाती है। इसमें शुरू किससे हो गया, इज आर एम से शुरू हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट है। तो क्या माँ खाना बना रही है, इज मदर कुकिंग द फूड, ठीक है। अब क्या माँ खाना नहीं बना रही है, अब इसमें क्या और नहीं दोनों है, तो क्या और नहीं में क्या के लिए इज आर एम पहले आ जाता है, उसमें हमने सब्जेक्ट का चुनाव करना है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है या आई है। तो मदर जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके अकॉर्डिंगली इज हो जाएगा, इज मदर नॉट कुकिंग द फूड। यू सी, वेरी सिंपल। तो इसको इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी टोटल। तो ठीक है, ये तो हुआ कि हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, मीन्स हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। लेकिन एज आई प्रोमिस्ड यू दैट आई विल टीच यू फॉर एग्जामिनेशन स्टाइल आल्सो, फॉर एंट्रेंस टेस्ट आल्सो। तो कैसे पहचाने हमें इंग्लिश में कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो सकता है। देखिए, जब एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब के रूप में now, these days, nowadays, still, at this time, at this moment, at present, etc. words दे रखे हों, means if you find these words as an adverb, it means it is present continuous tense. And now question arise, what is the adverb? Ad jama verb, means when a word qualify the verb, अगर ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं तो ये एडवर्ब है। ओके, सो इफ यू फाइंड दिस वर्ड्स, इट सिंपली मींस इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इस टेंस को इंग्लिश में वी आल्सो यूज फॉर नियर फ्यूचर, मींस नजदीक की बात है, पास की बात है, मींस टाइम इज अप्रोचिंग। जैसे वी आर होल्डिंग अ सेमिनार नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट का मतलब अगले ही संडे। तो अगले ही संडे जब आप कोई प्रोग्राम करने वाले हैं तो भले ही वो फ्यूचर की बात है, आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी कह सकते हैं। ओके, और जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो किसी हैबिट या कस्टम को, एट दैट टाइम आल्सो दिस टेंस इज यूज्ड, मींस ही इज वर्किंग हार्ड दीज डेज, क्या बन गया, हैबिट बन गया, क्योंकि वर्किंग हार्ड कर रहा है, हैबिट होगी उसकी। सो टू एक्सप्रेस habit or custom. So in entrance test, in fill in the blank style, if you find these 3-4 rules, it simply means that is the present continuous tense. Okay dear, so I think it is also clear to you that how to fill in the blanks. हिंदी में हमने सीख लिया, अब इंग्लिश टू इंग्लिश हमने सीख लिया। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम अपने कुछ नए वर्ड्स भी सीखेंगे, बड़े इजी से शुरू करेंगे, धीरे धीरे डिफिकल्ट वर्ड्स हम सीखते जाएंगे। सो नाउ आई विल
tell you today's simple word. Now, we will start a new thing also, that every day we will learn 10 words. 10 are enough, don't worry. अगर इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत है. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माले सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए. अब इसका मतलब नहीं है ऋतु का इंतजार करना है. ऋतु के इंतजार में तो बहुत लेट हो जाएगी. समझे ना. ये हर रोज 10 वर्ड्स करने हैं, लेकिन स्लो एंड स्टडी वाला फार्मूला रखना है. मीन्स स्लोली लेन स्टडीली. मीन्स हर रोज 10. और आप देखो 100 दिन में आपके पास 1000 वर्ड होंगे, और 1000 एक अच्छी इंग्लिश के लिए काफी है. यस, क्योंकि इफ वी हैव द 1000 वर्ड मीनिंग, इट मीन्स वी हैव एट लीस्ट 5000, because many words are related to each other and we can understand easily. So 10 words will be sufficient every day. Later on we will increase, 10 से 15 भी करेंगे, but in a different style. सफेदी कर लो, तो सफेदी मीन्स व्हाइट वॉश. अगर इसमें कोई भी चीज करना है तो वॉश में होगा, मीन्स आईएनजी लगनी है तो इसमें लगेगी. ठीक है. और वॉश्ड होगा तो ये होगा. पीछा तो हम लोग करते ही हैं अनेकों अनेकों चीजों का. तो जो पीछा करना है, दैट इज द चेज. एग्जाम्स देने को, टेक एग्जाम्स. सर्दी में कांप रहे हैं, सिवरिंग कर रहे हैं, दैट इज सिविर. और रुचि तो हम लेते हैं, काफी चीजों में रुचि लेते हैं. जिन जिन चीजों में रुचि लेते हैं उनको कहते हैं टेक इंटरेस्ट. किसान भाई हल चलाते हैं, उसको कहते हैं प्लो, PLOUGH. और फसल काटना होता है रीप. थोड़ी सी, ना बहुत लंबी ना बहुत छोटी, रिप भी नहीं है रीप भी नहीं है, रीप. गाय का चरना और उसका चराना, दोनों के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है ग्रेज. हल्की सी बूंदा बांदी हो रही है तो उसको कहते हैं ड्रीजल. DRIZZLE, ड्रीजल. और है हंसना, लाफ यार, लाफ, लाफ, लाफ. तो हंसो, मुस्कुराओ, और बड़े धीरे धीरे. आज एक बात आई ना, स्लो एंड स्टडी. ये मत सोचना कि बहुत आसान है. धीरे 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 हम बढ़ेंगे, और बहुत जल्दी ही वी विल बी परफेक्ट इन सेक्शन ऑफ राइटिंग एंड इवन in a spoken English. At that time, I will also speak a little higher language, more fluently. At present, I am knowingly speaking very simple language that it can reach to you. आप तक पहुंचना ही सबसे बड़ी बात होती है. उसके लिए सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं. आज ये आपने करना है. ओके दोस्तों, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड लव योरसेल्फ. यस, सब्सक्राइब कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और प्लीज़ शेयर इट. नमस्ते.